हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेमिंग लाइफ। आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है कम्युनिटी के ऊपर। बहुत लोग का ये बात होता है कि सवाल होगा कि कुछ लोग अपने फ्रेंड्स लोग से पूछते होंगे कि कम्युनिटी वर्क कैसे करता है और कम्युनिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कम्युनिटी को कैसे चलाया जा सकता है, कि मतलब क्या क्या कम्युनिटी में किया जाता है, कैसे कम्युनिटी को ग्रो किया जाता है, कैसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग अलग उसका फ़ीचर्स क्या है, कैसे कम्युनिटी सिस्टम टू सिस्टम मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कम्युनिटी आप लोग प्लेस करते हैं, आपको पहले क्रिएट करना होगा। पहला स्टेप, आप लोग जाइएगा, कम्युनिटी क्रिएट होगा। कम्युनिटी आप क्रिएट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आता है कि आप लोग कम्युनिटी को एक जगह में जाके आप प्लेस करते हैं। फिर आप लोग कम्युनिटी प्लेस करने के बाद फिर आप लोग को ये भी इशू आता है कि कम्युनिटी वर्क कैसे करता है। कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने किसी फ्रेंड्स को बोलते हैं कि हमारा कम्युनिटी नेम ये है, हम लोग का कम्युनिटी नेम डाल के हम लोग के कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार प्लेयर बोलते हैं कि हम आपके कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ये इशू काहे आता है? ये इशू इसीलिए है कि फ्रेंड्स, आप लोग का मैप होता है, उसमें एक ब्रिज होता है। ब्रिज के इस तरफ वाला कम्युनिटी जो प्लेस है वो इस तरफ जो प्लेयर रह रहा है उसको शो करेगा, पर आप लोग कम्युनिटी को उस तरफ प्लेस किए होंगे ब्रिज के उस तरफ, तो उस तरफ वाले लोग ही सिर्फ कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को एग्जांपल में दिखा देता हूँ कैसे। जैसे मैं अभी मैप ओपन करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मेरा कम्युनिटी इस साइड प्लेस है, ब्रिज के इस साइड, ये हम लोग का बॉर्डर लाइन है। इस तरफ वाले जितने कम्युनिटी हैं, इस तरफ वाले, वो इस तरफ वाले रहने वाले प्लेयर्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरफ वाले कम्युनिटी में ज्वाइन करने का यही होता है कि आप नाम नहीं आता आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप जैसे कि उस तरफ से ज्वाइन करेंगे तो कम्युनिटी का आप इन्विटेशन भेजेंगे तो आप इन्विटेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट जब आप इस तरफ वाले से वापस इस तरफ वाले में आएंगे तो आप इस तरफ वाले जितने कम्युनिटी हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा भी कम्युनिटी मैं इस साइड प्लेस किया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर स्टार्ट करते हैं उस साइड से, फिर कम्युनिटी को आप लोग उस साइड लेके जाते हैं। अब कुछ लोग का ये भी सवाल होगा कि कम्युनिटी को हम लोग रीलोकेट कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग कम्युनिटी को भी रीलोकेट कर सकते हैं। तो मैं कम्युनिटी वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ और मेरे कम्युनिटी का नाम है नाइटमेयर। किसी को ज्वाइन करना हो तो अभी जगह है, कम्युनिटी में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अपने आप दिखाता हूँ कि आप कम्युनिटी को रीलोकेट कैसे कर सकते हैं। मैं टेरिटरी में आ गया और यहाँ आपको सेक्शन दिख रहा होगा रीलोकेट का। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा सेक्शन रीलोकेट का। यहाँ से आप रीलोकेट कर सकते हैं कम्युनिटी को। रीलोकेट करना है, फिर बहुत कुछ है इसमें। आप ये देख सकते हैं कम्युनिटी का ये सब आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। ये आपका रिवॉर्ड्स है जो आप वहाँ जाके कलेक्ट करना होता है कम्युनिटी से। उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से जाके कलेक्ट किया जाता है, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम लोग को इधर से आके मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कम्युनिटी से रिवॉर्ड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कम्युनिटी टास्क है। आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए कम्युनिटी प्लेयर्स मिलके ये सब मिशंस कंप्लीट करते हैं। इसमें से आपको ये सब रिवॉर्ड्स मिल सकता है। देखिए 10 कॉइन मिलेगा तो आप ये मिशन करिए लीजिएगा। तो कुकिंग आपको है। उसके बाद ये आपका यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका पर्सनल मिशंस भी है, जो आपको पर्सनल मिशंस करने पे भी आपको रिवॉर्ड्स मिल रही है। आपको कम्युनिटी से इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फिर पोस्ट बॉन्टी है, जो आपके कम्युनिटी से आप पोस्ट कर सकते हैं आइटम्स के बदले। तो ये ज़्यादातर की कम्युनिटी में वाइस लीडर ये लोग ही ज़्यादातर बॉन्टी प्लेस करते हैं, और आप लोग ही बॉन्टी में पार्टिसिपेट करके जो वो लोग रिवॉर्ड्स दे रहे हैं वो रिवॉर्ड्स आप क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ आप देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको आना है, ये इधर से आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इधर जितने ही बिल्डिंग्स दिख रहे हैं लगे हुए, इस तरह के ही बिल्डिंग्स में आपको डेली रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं ऐसे अपना डेली रिवॉर्ड कम्युनिटी का कल ही कलेक्ट कर लिया हूँ। कम्युनिटी आपका रीसेट होता है रात के 9:30 बजे तक। आप लोग का इंडियन टाइम के हिसाब से 9:30 बजे आप लोग का डे चेंज हो जाता है इस गेम में कम्युनिटी का।
तो यहाँ आप देखिए मैं ऑर्डर में आ गया। यहाँ देखिए मैं 15 घंटा बाद ही फिर डेली इसका रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकता हूँ। और ये आप लोग को ज़्यादा मज़ा देगा, क्योंकि आप लोग को जैसे कि होता है कि कुछ रिसोर्स होता है कि आप लोग को कम गैदर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जितना रिसोर्स आप लोग को कम्युनिटी खुद दे रहा है। फिर आप लोग को कम्युनिटी में डोनेशन करना आपको नहीं पता होगा कि कैसे कम्युनिटी में डोनेशन किया जाता है। उसके लिए आप लोग को इधर आ जाना है। इधर आपको कम्युनिटी में डोनेट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ आपको आके देखिए 5 टाइप का डोनेशन आप दे सकते हैं। स्टार्टिंग वाला आप कम्युनिटी लेवल 1 पे होंगे तो आप सिर्फ 1000 ही डोनेट कर सकते हैं। टोटल का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। 1000 वुड, 1000 स्टोन, 1000 ये। और इसमें आप लोग का ये होगा कि हम लोग को 1000 गैदर करना होगा, नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोन में डोनेट करने का सोच रहा हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ 1 कर देता हूँ। 1 का वैल्यू 15 बैठ रहा है, 15, 1 का वैल्यू 15 है। ऐसी इसमें हर कुछ का वैल्यू होता है। जैसे मैं हाइट का वैल्यू आपको दिखाता हूँ। हाइट का वैल्यू कितना है, 1 हाइट का वैल्यू 150 है। वैसे ही आप आइटम्स के ऊपर होता है कि आपको जो मुश्किल से मिलता है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, जो आसानी से मिल जाता है उसका वैल्यू कम होता है। जैसे कि आप कोई वुड आप काटते रहेंगे, आपको वुड आसानी से मिलेगा। पर इसमें वुड में भी सेक्शंस है। वुड स्टिक आता है, लॉन्ग स्टिक, उसको डोनेट करिएगा, उसका आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा वुड। उसके बाद आप लोग का यहाँ वुड में डोनेट करके आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इतना पूरा डोनेट कर दे रहा हूँ। मेरा लिमिट है इसमें 6000 का, क्योंकि मेरे कम्युनिटी लेवल 3 है। इसमें कम्युनिटी लेवल 2 पे आपका 1500 का हो जाता है लिमिट, जैसे 1500। और आपका कम्युनिटी लेवल 3 हो जाएगा तो आपका 6000 का लिमिट हो जाएगा, मतलब 6000। तो आपको यही सब डोनेट कर देना है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं डोनेट करते जा रहा हूँ इतना अमाउंट, फिर भी मेरे पास लिमिट बचा हुआ है। मैं 6000 इसका कंप्लीट कर दिया, इसका इतना कर दिया, इसका दोनों का मैं 6000 कंप्लीट कर दिया हूँ। इतना आपको डोनेशन देना है। आप देख सकते हैं मैं कितना कम रिसोर्स लेके आया था, हाई वुड, फिर भी मेरा डोनेशन जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि कम अमाउंट में हो गया। इसमें अमाउंट का ये होता है, आप समझ सकते हैं। और मेन आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आप यहाँ डेली मिशन होता है कम्युनिटी का, मैं आपको दिखाता हूँ। कम्युनिटी का यहाँ मिशंस होता है। देखिए मैं अभी टास्क कंप्लीट किया, हमको रिवॉर्ड्स मिला, डोनेशन 800। यहाँ से मैं टोकन लिया। ये टोकन ही आपको लेके आना है यहाँ। ये टोकन को आपको लेके आना है यहाँ। इधर आपको वॉरफेयर लिखा हुआ होगा, उसके नीचे ही आपको यहाँ शॉप दिख रहा होगा। इस शॉप से आप एक्सचेंज कर सकते हैं टोकन देके। जैसे कि मेरे पास अभी 245 टोकन है। ये आपको यहाँ से, जैसे कि आप लोग का सवाल होगा कि यहाँ से हम लोग वेपन बाय कर रहे हैं कि क्या बाय कर रहे हैं। वेपन हम लोग बाय नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से उसका ब्लूप्रिंट बाय कर रहे हैं, जो हम लोग अपने घर में जाके पर्सनल यूज़ के लिए वेपन्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। सब वेपन्स का पावर भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग की नॉर्मल वेपन्स के कंपेयरिंग में। और बहुत सारे प्लेयर्स का सवाल होगा कि कौन सा वेपन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करें, कि कौन सा बनाने के लिए। मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप ये वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वाले आपको इसका पार्ट मिलना आसान हो जाता है थोड़ा सा। पर आप लोग के पास आइटम हो इसको बनाने वाला, तो आप लोग ये वाला प्रेफर करिए, क्योंकि इसका ज़्यादा पावर है इस बाकी 2 वेपन्स के कंपेयरिंग में। और इसमें वेपन्स को लेके ये भी बात होता है कि वेपन्स कैसे काम करते हैं। इसमें देखिए आप वेपन्स का मिली वेपन्स में ही सेक्शन में आता है। मिली वेपन्स को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका ड्यूरेबिलिटी है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, वेपन्स आप रिपेयर नहीं कर सकते। वेपन एक बार आपका यूज़ हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हर वेपन्स के साथ सिस्टम है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वेपन्स में लोग प्लेयर्स डैमेज देखते हैं, पर ये नहीं नोटिस करते हैं कि उसका मूवमेंट स्पीड कितना है। कि कुछ वेपन्स इतने हैवी होते हैं कि वो 2 सेकंड लग जाता है कि दोबारा उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने में। हाँ, उसका डैमेज ज़्यादा होता है, पर इससे ये नहीं होता है कि आपका डैमेज ज़्यादा है। आपका कोई वेपन का जैसे डैमेज है जो आपका 2 सेकंड ले रहा है अटैक करने में, एक जो वेपन है वो तुरंत अटैक कर रहा है, और उसका डैमेज का डिफरेंस जैसे कि एक का 50 है, एक का 10 है, 20 है। आप बोलिएगा कि 50 वाला बेटर है, नहीं, आपका दोनों बेटर है, क्योंकि आपका दोनों में एक चीज़ का है। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो कि स्पीड में अटैक एगो कर रहा है और एगो स्लोली अटैक कर रहा है। ये होता है वेपन का डिफरेंस। और वेपन कोई भी बेकार नहीं होता है, बेकार लेवल्स होते हैं।
आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेवल्स बेकार। क्योंकि आप लोग कभी भी कम्युनिटी लेवल 2 पे हैं, हाउस लेवल 1 पे हैं, तो आप ये नोटिस करिएगा कि हाउस लेवल 1 पे आप जो वेपन यूज़ कर रहे हो हाउस लेवल 2 या 3 पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। 2 पे शायद वो कर भी जाए पर 3 पे नहीं करेगा। यही होता है कि आपको समय के हिसाब से अपने वेपन्स को भी अपग्रेड करते रहना है, चेंज करते रहना है बिल्ड। उसके ऊपर भी मैं आगे जाके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको वेपन बिल्ड कैसे, कौन सा वेपन कहाँ यूज़ करना है, किस जगह पे, कौन सा लेवल पे, किस एरिया पे किस टाइप का वेपन ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ आपको डोनेशन देना है, इस आदमी से अभी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपको दिखाएगा ट्रेड करने का, यहाँ से इससे आप ट्रेड करके ये सब आइटम्स ले सकते हैं। फिर अदर आ जाता है आपका रिसाइकिल बेंच। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप कम्युनिटी में हैं और कम्युनिटी का ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेकार की बात होगी। ऐसा आप लोग कभी किसी प्लेयर्स के साथ मिल जाए कि वो आपको ऐसे पूछ ले तो ये आपके लिए शर्मनाक बात हो सकती है हल्की सी। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को इतना सीरियस ना ले। चलिए हम लोग आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी बात के लिए मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ आप डोनेशन बॉक्स पे आ सकते हैं। डोनेशन बॉक्स पे आने पे आपको यहाँ देखिए मैं ये सब डोनेट किया हूँ। यहाँ आप लोग डोनेट जो भी प्लेयर्स कर रहे हैं कर लीजिए। उसके बाद इसका भी आप लोग को बेनिफिट होता है। आप जैसे वेपन्स बना रहे हैं, कुछ आर्मर बना रहे हैं, तो वो आप लोग यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग क्लेम नहीं कर पाते हैं, ये आपके कम्युनिटी लीडर या वाइस लीडर का है, वो लोग आप लोग को दे सकते हैं। यहाँ से निकाल के आप लोग क्राफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ वेपन मैं एगो प्लेस किया हुआ हूँ। मैं ये वाला कम्युनिटी का एगो आता है, जब आपका कम्युनिटी लेवल 3 हो जाता है तो कम्युनिटी आउटपोस्ट करके एगो सेक्शन अनलॉक होता है। इसको आप 3 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए ही प्लेस कर सकते हैं। वो आप 3 दिन के लिए प्लेस करने के बाद आपका 3 दिन बाद दोबारा उसको क्राफ्ट करके प्लेस करना होगा। उसमें से आप इसमें से जो चीज़ आप बनाए हैं वो चीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा कोई और वीडियो आप लोग को चाहिए होगा इस तरह का, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, फिर मैं उसके ऊपर आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के इसमें यूट्यूब में डाल दूंगा कि आप लोग देख के समझ जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।